हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए। और ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से आ गया तो समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी पार्ट है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी? ओके, we define a functional dependency with x tends to y, x tends to y। okay, now what is x y और ये सब साइन क्या है, इसका मतलब बेसिकली क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? y is functionally dependent on x, y is functionally dependent on x if the values of two tuples, ठीक है, if the values of two tuples t1 of x is equal to t2 of x, ठीक है, and t1 of y is equal to t2 of y. If these two tuples of x and y are equal, then we can say that x tends to y is functionally dependent on x, or we can say that x functionally determines y। ठीक है, दोनों एक ही है, ध्यान रखना। ये आप x टेंस टू y को या तो बोल सकते हैं कि x is functionally determines y, x functionally determines y, or y is functionally determined on x। ठीक है, y is functionally dependent on the x। ठीक है, ये दो चीजें आप बोल सकते हैं। x के फॉर्मेट में बोलना हो x functionally determines y and y is functionally dependent on x। ठीक है, ये मतलब है x tends to y का। ओके, अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। देखिए, एक टेबल बनाई है मैंने यहाँ पे, जिसमें जो है एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, कुछ एंट्रीज है इस टेबल की। और जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, माय डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी functionally determines department name, functionally determines my department name। ठीक है, this is a one functional dependency in this relation। now ये मैंने क्यों लिखा है? ठीक है, क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, ऐसी दो टपल्स होनी चाहिए। सो T1 ऑफ x, T1 डिपार्टमेंट आईडी T1 ऑफ x, और कोई दूसरी एक टपल T1 T2 ऑफ x। क्लियर है, दोनों इक्वल है। देन डिपार्टमेंट नेम T1 ऑफ y, डिपार्टमेंट नेम T1 ऑफ y is equal to T2 of y। if they are both equal, then I can say that a functionally attribute department id, ठीक है, department id is functionally determined department name। ठीक है, क्लियर। अब देखें आप, एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां से निकल सकती है। माय डिपार्टमेंट आईडी फंक्शनली डिटरमाइंस डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक है, देखें आप, 45 45 एंड दिल्ली। ठीक है, इस पे, इसके रेस्पेक्ट में फ्रेंड्स, इसके रेस्पेक्ट में दिल्ली और दिल्ली। तो ये भी एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि माय डिपार्टमेंट आईडी डिटरमाइंस माय डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, एक रूल्स को वायलेट करने के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम। ओके, इसको मैं जो है फ्रेंड्स एक बार रफ कर देता हूँ। प्रोजेक्ट नेम डिटरमाइंस प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट नेम डिटरमाइंस माय प्रोजेक्ट मैनेजर। ये दोनों जो है एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट नेम फंक्शनल डिटरमाइंस प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या ये एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखिए आप, प्रोजेक्ट नेम ABC, दिस आल्सो डिटरमाइंस राम एंड राम। बट यहाँ पे रूल्स वायलेशन किस तरह से हो गया? जो प्रोजेक्ट नेम है ABC, जो प्रोजेक्ट है ABC,
ऑल्सो डिटरमाइंस द रोहन। सो यहाँ पे ये रूल वायलेट कर गया, तो ये एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे पोर्शन है एरो से पहले वाला, उसमें हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे वैलिड क्या है, जैसे मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम कॉमा, ठीक है, कॉमा प्रोजेक्ट नेम बोथ साइमल्टेनियसली बोथ डिटरमाइंस माय प्रोजेक्ट मैनेजर। दोनों ही जो डिपार्टमेंट नेम है और प्रोजेक्ट नेम है वो दोनों मिलके जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को डिटरमाइन कर रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं है, चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखें आप, डिपार्टमेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम ABC। ठीक है, तो अगेन डिपार्टमेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम क्लियर है। ठीक है, दैट यूनिकली डिटरमाइंस माय प्रोजेक्ट मैनेजर राम एंड राम। अब यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट रिसर्च, डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग आ गया ना। रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो ABC प्रोजेक्ट जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट का आ गया, तो वो रोहन कर रहा है, ये अलग हो गया है। तो अब ये दोनों मिलके जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बट प्रोजेक्ट नेम कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या। Functional dependency satisfies these conditions of T1 of x is equal to T2 of x, particular tuple है यहाँ पे दो, and T1 of y is equal to T2 of y. This satisfies the condition. Then we can say that x functionally determines y or y is functionally dependent on x. ठीक है, हम अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू y, x टेंड्स टू y। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रेंड्स, एक और टॉपिक आता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो वो भी हम देख लेते हैं कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में देते हैं। अभी हमने जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में देखा था, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप, व्हाट इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बेसिकली एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है, x टेंड्स टू y is a functional dependency is called as trivial, is called as trivial if the y is the subset of x, if y is the subset of x। ठीक है, यहाँ y सबसेट है x का, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम x टेंड्स टू y को क्या कह सकते हैं, इट्स अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने लिखी है, अभी जो लास्ट था जो हमने एग्जांपल लिया था, लेट्स से डिपार्टमेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम यूनिकली डिटरमाइन माय डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब देखिए आप, डिपार्टमेंट नेम यहाँ पर भी है और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पर भी है। अब डिपार्टमेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम, इसको मैं x से इंडिकेट करूँ और डिपार्टमेंट नेम को y से इंडिकेट करूँ, तो y जो है वो x में अवेलेबल है, y जो है वो x में अवेलेबल है। That's why अब y is contained in x, so this functional dependency is a trivial functional dependency। ठीक है, क्या है ये, एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। क्लियर, तो समझ में आई आपको डेफिनेशन। इफ y इज द सबसेट ऑफ x, ठीक है, अगर x टेंड्स टू y फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अगर y है सबसेट x का, तो ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था कंसेप्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी का। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।